मनुस्मृति बनाम भारतीय संविधान, पेरियार की चेतावनी, क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? क्या भारत का भविष्य मनुस्मृति पर आधारित होगा? क्या हिंदू राष्ट्र का सपना संविधान को खत्म करके पूरा किया जाएगा? और क्यों पेरियार ने दशकों पहले ही इस खतरे की चेतावनी दी थी? नमस्कार, जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हैं ARDM स्टोरी और आज हम बात करेंगे भारत की दो विचारधाराओं के बीच के संघर्ष की। एक तरफ है संविधान जो समानता की बात करता है और दूसरी तरफ है मनुस्मृति जो वर्ण व्यवस्था और जाति आधारित शोषण को बनाए रखने का निर्देश देती है। क्या आज के समय में मनुस्मृति को फिर से स्थापित करने की कोशिश हो रही है? क्या पेरियार और अंबेडकर के विचारों को दबाया जा रहा है? और अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया गया तो इसका आधार संविधान होगा या मनुस्मृति? इस वीडियो में हम समझेंगे कि मनुस्मृति और भारतीय संविधान के मूल विचार क्या हैं, पेरियार और अंबेडकर ने इसके खिलाफ कैसी लड़ाई लड़ी और आज के समय में इस बहस का क्या महत्व है। भाग 1। मनुस्मृति एक ब्राह्मणवादी कानून। मनुस्मृति, जिसे मनु के कानूनों के रूप में जाना जाता है, एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें समाज को 4 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटने की व्यवस्था की गई है। मनुस्मृति में लिखा गया है कि शूद्रों का जीवन केवल सवर्णों की सेवा करने के लिए है। यहाँ तक कि महिलाओं को भी पुरुषों से अधीन बताया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मनुस्मृति भारत में सामाजिक अन्याय की जड़ है और इसलिए उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को अपने अनुयायियों के साथ इस ग्रंथ को जलाया था। भाग 2। भारतीय संविधान बनाम मनुस्मृति। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, तब देश के सामने सबसे बड़ा सवाल था, भारत किन मूल्यों पर चलेगा? क्या यह देश लोकतंत्र और समानता के रास्ते पर चलेगा या फिर वही पुरानी जाति आधारित व्यवस्था जारी रहेगी? संविधान सभा में कई तरह के विचार रखे गए। कुछ लोग चाहते थे कि भारत का कानून धर्मग्रंथों पर आधारित हो, लेकिन डॉक्टर BR अंबेडकर ने साफ कर दिया कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो उसे सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों पर चलना होगा। संविधान, समानता और न्याय का आधार। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा कि कोई भी नागरिक धर्म, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का शिकार न हो। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 17 में साफ साफ लिखा गया है कि अनुच्छेद 14, भारत में सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता मिलेगी। अनुच्छेद 15, किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता, अछूत प्रथा को खत्म कर दिया गया और इसे अपराध घोषित किया गया। संविधान ने हर नागरिक को समान अधिकार दिए, जिससे हर जाति और समुदाय के लोगों को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सम्मान पाने का अधिकार मिला। मनुस्मृति जातिवादी व्यवस्था का समर्थन। अब अगर हम मनुस्मृति को देखें तो यह संविधान के बिल्कुल विपरीत है। इसमें कहा गया है कि समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इनमें भी शूद्रों और अतिशूद्रों, दलितों को सबसे नीचा स्थान दिया गया। मनुस्मृति के कुछ नियम देखिए। मनुस्मृति अध्याय 1, श्लोक 91, उदास स्माइली, ब्राह्मणों को ही वेदों का अध्ययन और शिक्षा देने का अधिकार है। मनुस्मृति अध्याय 8, श्लोक 270, उदास स्माइली, शूद्र अगर ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है तो उसे कठोर दंड दिया जाना चाहिए। मनुस्मृति अध्याय 9, श्लोक 3, उदास स्माइली, महिलाओं को हमेशा किसी पुरुष के अधीन रहना चाहिए, बचपन में पिता के, शादी के बाद पति के और वृद्धावस्था में पुत्र के। मनुस्मृति अध्याय 5, श्लोक 148, उदास स्माइली, महिलाओं को स्वतंत्रता देने से समाज में अराजकता फैल जाएगी। यह साफ दिखाता है कि मनुस्मृति में समानता और स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान नहीं है।
संविधान कहता है कि हर नागरिक समान है, जबकि मनुस्मृति कहती है कि ब्राह्मण सबसे ऊंचे हैं और शूद्रों को हमेशा नीचा रहना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर का मनुस्मृति पर हमला। डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को भारत के सबसे बड़े सामाजिक अन्याय की जड़ बताया था। उन्होंने कहा था कि यह किताब केवल ब्राह्मणों के फायदे के लिए लिखी गई है और इसमें दलितों और महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर महाड़ में मनुस्मृति का दहन किया। यह केवल एक किताब जलाना नहीं था, बल्कि यह सामाजिक क्रांति की शुरुआत थी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो उसे मनुस्मृति की मानसिकता से बाहर निकलना होगा और संविधान के रास्ते पर चलना होगा। मनुस्मृति बनाम संविधान, किसका प्रभाव ज्यादा? अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत सच में संविधान के रास्ते पर चल रहा है या फिर मनुस्मृति की छाया आज भी समाज में बनी हुई है। अगर संविधान लागू हो चुका है तो आज भी जाति के आधार पर भेदभाव क्यों होता है? अगर अस्पृश्यता खत्म हो गई है तो आज भी दलितों को मंदिरों में प्रवेश करने से क्यों रोका जाता है? अगर महिलाओं को समान अधिकार मिले हैं तो आज भी दहेज और बलात्कार के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? इसका कारण यह है कि संविधान भले ही लागू हो गया हो, लेकिन समाज के एक बड़े हिस्से की मानसिकता अब भी मनुस्मृति के सिद्धांतों पर चल रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सच में संविधान की आत्मा बची रह पाई है? भाग 3। पेरियार ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर हमला। दक्षिण भारत में पेरियार ईवी रामासामी ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ खुला युद्ध छेड़ दिया। वे कहते थे कि मनुस्मृति सिर्फ ब्राह्मणों के फायदे के लिए लिखी गई थी और इसे पूरी तरह से खत्म करना ही असली क्रांति होगी। पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया, जिसमें दलितों और पिछड़े वर्गों को जागरूक किया गया कि वे खुद को किसी से कम न समझें। उन्होंने कहा था कि जब तक समाज मनुस्मृति की गुलामी से मुक्त नहीं होगा, तब तक सच्ची स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। लेकिन आज भी क्या पेरियार और अंबेडकर के विचारों को दबाने की कोशिश की जा रही है? भाग 4। क्या भारत एक हिंदू राष्ट्र बनेगा? आज कुछ शक्तियां भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह हिंदू राष्ट्र किस आधार पर चलेगा? संविधान पर या मनुस्मृति पर? अगर संविधान की जगह मनुस्मृति लागू होती है तो इसका मतलब होगा जाति आधारित भेदभाव को फिर से वैध बनाना, महिलाओं के अधिकारों को खत्म करना और लोकतंत्र को एक धार्मिक राज्य में बदल देना। क्या हम सच में एक ऐसा भारत चाहते हैं जहां जन्म के आधार पर किसी की पहचान तय हो? भाग 5। निष्कर्ष, संविधान को बचाने की जरूरत। मनुस्मृति और भारतीय संविधान के बीच का संघर्ष केवल अतीत की बात नहीं है, यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। पेरियार और अंबेडकर ने हमें चेतावनी दी थी कि अगर हम सावधान नहीं रहे तो एक दिन फिर से मनुस्मृति जैसी सोच हम पर हावी हो सकती है। इसलिए हमें संविधान को बचाने के लिए जागरूक रहना होगा, सवाल पूछने होंगे और समाज में समानता की स्थापना के लिए आगे आना होगा। अगर आप मानते हैं कि भारत को संविधान के रास्ते पर ही चलना चाहिए तो हमारे YouTube चैनल ARDM स्टोरी को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय भीम, जय संविधान।